नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल राम ड्राइंग गाइड में। तो आप सभी को पता होगा कि आपका एग्ज़ाम 26 मई से आपके डीवी का जो काम है वो आपका स्टार्ट हो रहा है, आपका डीजीएमई का 26 मई से मतलब परसों से। और आपके जो एग्ज़ाम है वो आपके 29 मई से शुरू हो रहे हैं आपके कुछ ही यूनिट के, और 29 के बाद में आपके चलते ही जाएंगे एग्ज़ाम। तो मैं आपको इसमें वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको एग्ज़ाम पूरा आपको अटेम्प्ट करना है, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, सेफ स्कोर कैसे लेके चलना है, कैसे आपको पूरा आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका इन जो ऊपर जो आपको ट्रेड दिख रहे होंगे, आपके जितने भी आईटीआई ट्रेड हैं, आईटीआई के जितने भी ट्रेड हैं जो फॉर्म आपके आईटीआई के बेस पे भरे गए थे, उनका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार है। 25 नंबर की आपकी रीजनिंग है, 25 नंबर की आपकी जनरल अवेयरनेस है, और 25 नंबर की आपकी इंग्लिश है, और 25 नंबर की आपकी मैथ है, और 50 नंबर आपका ट्रेड स्पेसिफिक है। मतलब जो भी आपका ट्रेड है आईटीआई का, 50 नंबर उस क्वेश्चन वहाँ से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। जितने क्वेश्चन हैं उतने ही मार्क्स के आपके उनके मार्क्स हैं, और 1/4 मतलब 0.25 आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। 150 आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके 150 मार्क्स के रहेंगे। इसके बाद में हम बात करें कि एलडीसी पोस्ट की, स्टोर कीपर की और स्टेनोग्राफर की, तो वो आपके 25 नंबर की रीजनिंग रहेगी, 25 नंबर की जनरल अवेयरनेस मतलब जीके रहेगी, 50 नंबर की आपकी इंग्लिश रहेगी, 50 नंबर का आपका मैथ रहेगा। 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 मार्क्स के। वही नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहने वाली है। इसके बाद में बात करें हम कि कुक का, बार्बर का और वाशरमैन का और एमटीएस का और ट्रेडमैन मेट का, इनकी अगर हम बात करें तो इनमें आपका 50 नंबर की आपकी रीजनिंग रहेगी, 50 नंबर की आपकी जीके रहेगी, 25 नंबर की आपकी इंग्लिश रहेगी और 25 नंबर की आपका मैथ रहेगा। 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स के। वही आपकी नेगेटिव मार्किंग। टोटल आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा हर एक आपके जो भी आपका एग्जाम होगा उसमें। अब बात करते हैं कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं जिस प्रकार मतलब अगर मेरी मान के चलो तो क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको रीजनिंग उठानी है। सबसे पहले आपको रीजनिंग सोल्व करनी है। रीजनिंग क्योंकि ना रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है ना तो ज़्यादा कम समय लेता है और ना ज़्यादा समय लेता है। तो सबसे पहले आप रीजनिंग कीजिएगा, उसके बाद में आप जीके कीजिएगा, और उसके बाद में आप इंग्लिश कीजिएगा, और उसके बाद में जो मैथ है आपका, मैथ है वो आप लास्ट में करने की कोशिश कीजिएगा। आपका ट्रेड भी आपका आसान है, अगर ट्रेड में से है तो ट्रेड कीजिएगा, वरना जो ये जो इनका इसमें पैटर्न है वो मैंने बताया है रीजनिंग को आप इंटरचेंज भी कर सकते हो। मतलब रीजनिंग आप 3rd नंबर पर भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जीके, इंग्लिश, और फिर मैथ तो आप सबसे लास्ट में कीजिएगा, क्योंकि मैथ जो होता है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। कई बार क्या हो जाता है कि हमें टाइम का पता नहीं लगता, मैथ के चक्कर में हम स्टार्टिंग में मैथ कर लेते हैं और हमारा पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है पीछे के आपके हमारे फिर आसान आसान क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो मैथ आप लास्ट में कीजिएगा, जीके और इंग्लिश आप स्टार्टिंग में कीजिएगा, या फिर रीजनिंग भी आप स्टार्टिंग में कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। उसके बाद में आपका जो पेपर है वो OMR बेस रहेगा। तो OMR बेस रहेगा तो कैसे आपको अटैम्प्ट करना है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके जो भी क्वेश्चन आपका पेपर रहेगा उसमें टिक का तो अलाउड नहीं रहता है, आप सभी को पता है कि टिक नहीं मार सकते हम क्वेश्चन पेपर में। तो क्या करना है आपको, मान लो ये आपका OMR शीट है, ये आपका OMR शीट जो मिलेगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। इनमें सभी में आपके 4-4 आपको बॉक्स मिलेंगे, जो भी 4-4 ऑप्शंस के रहेंगे, जिसमें से आपका एक जो ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। तो आपको कैसे अटैम्प्ट करना है मैं आपको बता दूं कि जैसे भी आपको, जैसे पहला क्वेश्चन आपने देखा, आपने पहला क्वेश्चन डिसाइड कर लिया कि इसका ये ऑप्शन है, तो पूरा गोला न भरिएगा, एक पेन से एक छोटा सा आप टिक कर सकते हैं, ऐसे टिक कर सकते हैं आप। याद रखिएगा आपके पास ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपके एडमिट कार्ड में लिख रखा है कि बॉल ही पेन, आपको ब्लैक जो बॉल पेन है उसी की आपकी आवश्यकता है। फिर आपको दूसरा क्वेश्चन देखा और दूसरा क्वेश्चन का आपने मान के चला कि आप इसका जो ऑप्शन है वो ए रहेगा, तो आपको ए बिल्कुल टिकारी मार दी, यानी आपको पूरे गोले कब भरने हैं, जब लास्ट में आपके 20 मिनट बचे, आपके 20 मिनट बचे, तब आपको सारे गोले जो भी टिक टिक है, कि आपने पहले से ही आपने वो देख रखा है कि हाँ कि ये आपका ऑप्शन मैंने टिक मार रखा है तो ये ऑप्शन है, तो फिर उसको आप कंप्लीटली अच्छे तरीके से आपको वो फिर गोले भरने हैं। बिल्कुल कोई भी आप जो गैप है वो आपका नहीं छूटना चाहिए, जो आपका सर्कल है वो बिल्कुल आपका गोल होना चाहिए, तभी वो आपका मान्य होता है। यानी
उसके बाद में आपका, मैं क्यों कहा ये 20 मिनट आप 20 में लास्ट में कीजिएगा, क्योंकि साथ साथ गोले भरने में ज़्यादा समय लगता है, और आप एक साथ सभी को लास्ट में आपके सारे गोले गोले भरोगे तो वो आपके लिए आसान रहेगा। पर ध्यान दीजिएगा कि ऐसा न हो कि आप सारे पे एक एक टिक करते जाइए और आपको टाइम पता नहीं चला और आपका टाइम ओवर हो गया। लास्ट के 20 मिनट में आप जितने भी, चाहे आपके 100-150 में से 100 क्वेश्चन भी हुए हैं ना, तो भी आप गोला भरना शुरू कर दीजिएगा लास्ट के 20 मिनट। और लास्ट के 20 मिनट इनफ होते हैं। अगर आपके 150 क्वेश्चन भी हो चुके हैं तो 20 मिनट आपके इनफ होते हैं आपके 150 गोले भरने के लिए। क्योंकि अगर आप 5 सेकंड में भी एक गोला भरते हो, क्योंकि 5 सेकंड इनफ होता है, आपको पता होगा 5 सेकंड में, यानी 6 सेकंड मान लो, 6 सेकंड में भी आप एक गोला भरते हो तो 1 मिनट में आप कितना गोले भर रहे हो? 1 मिनट में आपके 10 गोले भर गए, है नहीं? तो आपके 10 गोले 1 मिनट में भर रहे हैं, तो 15 मिनट में फिर भी आप आसानी से उनको भर सकते हो 150 जो बॉक्स है उनको। बट 25 मिनट से आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि लास्ट की 10 मिनट बची फिर आप गोले भरने लग गए, फिर उसमें आपके गोले भरे भी नहीं जाएंगे, क्योंकि 150 गोले कम भी नहीं होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कम से कम मिनिमम बताया मैंने 20 मिनट, या फिर आप हाफ आवर लास्ट का जो 25 मिनट है उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हो गोले भरने के लिए। अगर आपका टाइम बचता भी है, अगर लास्ट में 5-7 मिनट, तो आपको जो डाउट क्वेश्चन है उनको भी आप कर सकते हो। और डाउट के लिए मैं आपको बता दूं तो आपको कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपको जो OMR मिलेगी उसमें उसी पे आपको छोटा सा टिक लगाना है जो आप कंफर्म हो कि इसका ऑप्शन यही है। अगर आप 2 क्वेश्चन, जैसे 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शंस में आप डाउट हो, मान लो कि इसके जैसे कि 2 ऑप्शन तो बिल्कुल आपने एलिमिनेट कर दिया कि ये तो हो ही नहीं सकते, बट आप 2 ऑप्शंस में आप कन्फ्यूजन हो कि इसमें से क्या होगा, तो आप उसमें गैस कर सकते हो और उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बेशक आपके नेगेटिव मार्किंग हो, बट फिर भी आपका बहुत ही बेनिफिट करेगा ये आपका जो तरीका है। बट आप चारों में कन्फ्यूजन हो कि चारों गोलों में से क्या भरे क्या नहीं भरे, तो उसमें अगर आप एक को भी एलिमिनेट कर देते हो कि ये ऑप्शन तो नहीं ही होगा, नहीं ही हो सकता है, तो भी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। बट आप चारों में ही कन्फ्यूजन हो, बिल्कुल ही नहीं पता कौन सा है, तो उस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो, वो आपका नेगेटिव मार्किंग में कट सकता है। मैंने क्यों बताया कि ये 3 क्वेश्चन आप अगर कन्फ्यूजन में हो और एक आपने एलिमिनेट कर दी तो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि अगर आपके 15 क्वेश्चन भी ऐसे रह जाते हैं कि वो मेरे को नहीं आते, बट 3 ऑप्शन में से एक हो सकता है, तो क्या फ़ायदा मिलेगा इससे? ये फ़ायदा मिलेगा कि अगर आपका 15 क्वेश्चन आप वो 3 अटैम्प्ट करते हो, वो 3 ऑप्शन कन्फ्यूजिंग वाले, और इन 15 में से आपकी मिनिमम मान लो 4 भी ठीक हो जाते हैं तुक्के से, यानी 15 में से मान लो 4 भी ठीक हो गए, तो कितने नंबर बने आपके? 4 क्वेश्चन के 4 नंबर बन गए, 4 नंबर बन गए, ठीक है, 4 नंबर बन गए। नेगेटिव में कितने कटेंगे? नेगेटिव में आपके कटेंगे, कितने कटेंगे? जो भी आपके 11 क्वेश्चन आपके गलत हो गए वो आपके नेगेटिव में कट जाएंगे, है नहीं? तो नेगेटिव में कितने कट गए? मान लो ये कुछ अप्रोक्स हम मान के चले तो 3 पॉइंट कुछ आपका इसमें कटेगा, यानी 2 पॉइंट कुछ ही कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा पूरा, 2.9 कुछ नंबर कटेगा। फिर भी 1 नंबर का फ़ायदा हो रहा है आपको, फिर भी आपको 1 नंबर का फ़ायदा हो रहा है नहीं? और आप 2 एलिमिनेट कर रहे हो और 2 कन्फ्यूज में हो, तो वो तो बहुत ही बेटर है नहीं? और 15 में से 4 तो यार लग ही जाते हैं, इतनी तो है नहीं, इतना एक्यूरेसी तो सभी की होती है कि 15 में से 4 आपके तुक्के लग जाए। बट आप चारों ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो तो आप उस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो, है नहीं? उसमें आप नेगेटिव मार्किंग से हाथ धो बैठोगे। तो नेगेटिव मार्किंग का ये फंडा था। सेफ स्कोर की बात करें, सेफ स्कोर कितना लेके चलना है आपको, तो सेफ स्कोर की बात करूँ तो मैं आपको सेफ स्कोर बता देता हूँ। देखो, मैं इसमें भी बात करता हूँ क्योंकि इसमें ही बहुत सारे आपके जो फॉर्म है वो इसी ट्रेड से पड़े हैं। देखो, मैं पिछले ऊपर वाले की भी बात कर दूंगा फिर बाद में। जैसे 50 नंबर के 50 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। रीजनिंग में जो आपकी जो बच्चों की एक्यूरेसी होती है वो बिल्कुल अच्छी होती है, बहुत बेटर होती है रीजनिंग की एक्यूरेसी। तो आप ये मान के चलो कि 40 क्वेश्चन रीजनिंग के एक अच्छा बच्चा है वो कर सकता है, यानी। उसके बाद में जिक्के की बात करें तो 50 में से जो एक्यूरेसी होती है वो 30 की होती है आपकी जिक्के में। इंग्लिश की बात करें तो 25 में से आप 15 की हम इसमें मान के चल सकते हैं, और मैथ में आपकी बहुत ही बेटर एक्यूरेसी होती है, फिर भी हम 20 मान के चल सकते हैं। तो 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 और 10, 95 और 5, 105, यानी। तो 105 आपके इसमें मतलब एक अच्छा जो तैयारी करके गया वो कर सकता है, और हम सेफ स्कोर 120 लेके
इसमें चल सकते हैं कि अगर आपके 120 नंबर आपके आ रहे हैं तो आप सेफ मान के चल सकते हो कि आपके लिए मतलब ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, तो नेगेटिव मार्किंग के ऊपर भी आपकी जो रैंक है वो अप डाउन होती रहेगी। अगर ट्रेड की बात करें, इनमें से बात करें, तो इनमें से जो है रीजनिंग में आपकी 25 में से आपके 20 क्वेश्चन मान के चलते हैं, जनरल अवेयरनेस में 25 में से 20 क्वेश्चन मान के 15 क्वेश्चन मान के चल सकते हैं, यानी इंग्लिश में आपके 15 क्वेश्चन मान के चल सकते हैं, मैथ में आपके 20 नंबर मान के चल सकते हैं, और ट्रेड आपके सभी बच्चों का अच्छा होता है फिर भी हम 40 मान के चल सकते हैं। तो 20 और 15 15 30 50, 50 और 20 70, 70 40 110 हमारा आ रहा है, और 125 से 130 हम इसमें, क्योंकि इसमें कंपटीशन भी अच्छा होता है, बच्चे भी अच्छे खासे इसमें अटैम्प्ट करते हैं, तो 125 से 130 इसमें हम सेफ स्कोर मान के चल सकते हैं 150 में से, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, ये बात का भी हमें ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट की बात बता दी मैंने, सबसे पहले आपको कौन कौन से सब्जेक्ट करने हैं, उसके बाद में आपको जो आपकी ओएमआर शीट है वो आपकी लास्ट 20 से 25 मिनट में आप भर सकते हो। बट अगर आप सोच रहे हो कि आपका तरीका अच्छा है, मैं अपने तरीके से अच्छे से कर सकता हूँ, तो आप अपने तरीके से भी आप कर सकते हो, जो भी आपको बेटर लगे। बट मैंने जो मेरा आइडिया बताया है वो मैंने आपसे शेयर कर दिया, आगे आपकी मर्जी है कि आप कौन सा आप तरीका अपनाते हो। टाइम मैनेजमेंट की बता दिया, और आपके नेगेटिव मार्किंग बता दिया कि नेगेटिव मार्किंग में कौन सा आपको क्वेश्चन छोड़ना है और कौन सा आपको करना है या नहीं करना है। सेफ स्कोर में इसमें ज़्यादा नहीं जाएगा, यानी क्योंकि 120 से 130 ही हम मान के चलते हैं सेफ स्कोर, क्योंकि जो कंपटीशन है ट्रेड की, जो आपकी पोस्ट दिख रही है, इन्हीं में आपको अच्छा क्वेश्चन आपको कंपटीशन मिलेगा। ये सारे आपके जो ट्रेड हैं इन्हीं में आपको अच्छा कंपटीशन मिलेगा नीचे वालों की कंपेयर में। एलडीसी में तो आपको पता है, एलडीसी स्टेनोग्राफर में इनकी एलडीसी में तो टाइपिंग भी मांग रखी है ना, तो उसमें तो ज़्यादा बच्चे भी आपके सिलेक्ट करेंगे एग्जाम के बाद में। और इन ट्रेड की बात करें तो इनमें भी ठीक ठाक कॉम्पिटिशन रहेगा, ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी इसमें नहीं रहने वाला है, क्योंकि आपके जो एडमिट कार्ड है वो भी सभी के नहीं आ रहे हैं, वो भी कुछ परसेंटेज बेस पे आपके एडमिट कार्ड आ रहे हैं, और धीरे धीरे आप सभी के आने लग रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, आशा है कि आप अच्छे से आप एग्ज़ाम दीजिएगा और आप सिलेक्शन की पूरी कोशिश कीजिएगा। अपना बंदोबस्त कर लीजिएगा वहाँ पर रहने के लिए, क्योंकि वहाँ पे 2 से 3 दिन आपके लगेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपका एग्ज़ाम वहीं पे होगा बायोमेट्रिक में। आपको मैंने डॉक्यूमेंट की भी वीडियो बना दी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपकी आवश्यकता है, तो आप उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा आपके कट ऑफ एनालाइज पे, कि कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है हर ट्रेड की, हर आपकी यूनिट की कितनी आपकी जा सकती हैं, कितनी कंपटीशन है, वो हम बाद में लेके आएंगे वीडियो जब आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, क्योंकि उसी के बाद में पता चलेगा कि एग्ज़ाम लेवल के बेस के ऊपर कि कैसा आपका एग्ज़ाम आ रहा है, कितने बच्चे एब्सेंट प्रेजेंट, वो पूरा एनालाइज करके हम वीडियो को लेके आएंगे। तो इसी चैनल पे बने रहिएगा, आपको हर एक अपडेट मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, नहीं वीडियो देख ले तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो, हर एक अपडेट आपके पास पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।